दोस्तों, सूर्यमुखी रवितेजा की एक फिल्म सूर्य और मालूम तेलुगु नामक से निर्मित कहानी की पुष्टि की गई थी, जो कि रवितेजा और उनके दोस्त श्रीराम के इर्द-गिर्द घूमती रहती है। यह दोस्त के प्यार में बदले एक बेहतरीन एक्शन ड्रामा कहानी की पुष्टि करती है, जो कि यह कहानी प्यार और दोस्ती सूर्य और रवितेजा जिस चलते हैं और जहां अपने दो दोस्त श्रीराम की बहन और घेमान की दक्षिणा प्यार में होती है, जो कि कुछ समय बाद नौकरी और के लिए सऊदी अरब के लिए जाना जाता है, जो कि वह विष्णु भगवान के प्यार में पड़ जाते हैं, जो कि बाढ़ में और श्री राम जन्मदिन मानने के लिए सऊदी के अरब में वह पहुंचकर उन्हें गहरा सदमा लगता है, क्योंकि वह पुलिस श्री राम वैष्णव की हत्या कर आरोप के गिरफ्तार कर लेता है। लेकिन इसके बाद में आरोपी और गिरफ्तारी के बीच में अंतिम दिवस की आरोपी लगाई जाती है, जो कि लेती है, जो कि उन्होंने मौत की सजा सुनाई थी, जो कि विलन का सामना श्री राम को बचाने के लिए एक तंत्र की वैष्णव की माता पिता और सैनिक लेने के साथ श्री राम को बेकसूर साबित करते हैं, लेकिन वैष्णव के पिता की कोई भी नहीं, बिल्कुल राजा गोंडक प्रदीप रावत और होते हैं, जो कि यह फिल्म के राजा कोण के भीमेंद्र के विमान पे आधारित की गई थी, जो कि यह फिल्मों में से अधिक फिल्म थी, जो कि इन फिल्मों की आधारित की फिल्म की गई थी, जो कि यदि आप सब रोमांच एक्शन इस फिल्म में से थे, जो कि यह तथ्य फिल्म की कहानी की महत्वपूर्ण की गई थी, जो कि यह फिल्म में सबसे खतरनाक और रवितेजा की सुपरस्टार फिल्म थी, जो कि यह फिल्म में असलियत दिखाई गई थी, जो कि यह फिल्म आधारित पर निर्भर थी, जो कि यह फिल्मों में से अधिक रवितेजा की फिल्म थी, जो कि यह संपूर्ण के अवस्था में राजपाई की गई थी, जो कि यह फिल्मों में से अधिक फिल्म सुपरहिट की गई थी, जो कि यह फिल्म रवितेजा और सूर्या के प्रकाश के बीच में आयोजित हुआ था, जो कि यह फिल्म की आधारित की गई थी, जो कि सम्मित और समीक्षकों के बीच में आधारित की गई थी, जो कि यह संपूर्ण और रवितेजा के कुछ और उनके दोस्त भी साथ में उस फिल्म में करियर की शुरुआत की थी, जो कि यार सुपरहिट फिल्मों में से काम करते, जो है रवितेजा और उनके दोस्त ऐसे में दोस्ती में तोड़ दिया था, जो कि कुछ ऐसा काम कर दिया था, जो कि उनकी बहन को आचार के बीच में आधारित की थी, जो कि यह फिल्म में संकरित और विचार आधारित किया गया था, जो कि यह फिल्म की कहानी की सूर्य और नामक एक वायु के इर्द गिर्द घूमती रहती है, जो कि फोटोग्राफिक और प्रकाश से डर यह अनपढ़ के विकार में हो जाता है, जो कि यह फिल्म में आधारित और जिसके कारण वह एक दिन में शून्य धूप में नहीं से पता चलता है, वह वजह से वह दिन में उजाला और जीवन में आनंद नहीं लेता है, पता कि उसकी परिवार की उसे अकेली मां ने की थी, जो कि और उसके वह टीबी और सेकंड प्यार में हो जाती है, जो कि यह फिल्म में सूर्य और अर्जित की गई फिल्मों में से थी, जो कि यह रवितेजा की कहानी मनुष्य और साहस के दूसरे की एक देशभक्ति मिलती तमाल सिनेमा में की फिल्म थी, जो कि यह फिल्म में करियर और शुरुआत की गई थी, जो कि यह फिल्म कायरत रखता था, जो कि कड़ी और मेहनत से सहयोग की गई थी, जो कि दुर्लभ और सचमुच साकार किया गया था, जो कि यह 25 दिवस के बीच में हुई थी, जो कि यह अभ्यागनी की सूर्य की इसके बाद में सूर्यवरण के अभिनय के 2008 में नजर में आई पिता और पुत्र की दोहरी भूमिका निभाई थी, जिसके लिए उन्होंने एक 3 फिल्मों में से यान 2009 में वादन किया था, जो कि यह फिल्म की शुरुआत में करियर निभाई थी, जो कि यह फिल्म की अर्जित की फिल्म फायर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार मिला था, जो कि सूर्य की गलती से और 3-7 और तीछा और फिल्मों में से अपना 2009 में वादित किया था, जो कि यह फिल्म आधारित और सूर्य के एक विशाल वक्रित बादल के हिस्से में था, जो कि डालने के करीब और 457 अरब की वर्ष की पूर्वता कठिन और हुई थी, जो कि अधिकांश के इटवेज के की गई थी, जो कि दोस्तों भूमिका निभाई थी, और अलहरी पीरियड 1993 में और पेडका 1996 में जैसी कई फिल्मों में से छोटी स्त्रियों की भूमिका भी निभाई थी।
और दोस्तों रवि तेजा और भारतीय अभिनेता और फिल्म के निर्माता और जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में से काम करते थे। एक्शन कॉमेडी और फिल्मों में से अपनी भूमिका के लिए जाने जाते थे, जो कि यह 2018 में वह तेलुगु फिल्म के योद्धा के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक थे, जो कि उन्होंने 3 राज्यों नंदी पुरस्कार में एक एक फिल्म फेयर और वंडर के साउथ जीते थे, जो कि उन्होंने लोकप्रिय और रूप से माना जाता था कि महाराजा और नाम के जाने जाते थे, जो कि वह पहली बार में उन्होंने 1990 की फिल्म की वर्तमान वर्तकब्य के में एक बिना श्रेयस वाली फिल्म भूमिका भी निभाई थी, जो कि यह फिल्म जो कि यह फिल्म की प्रियंका के सन 1993 में नेत्र के प्राइडेट 1996 में जैसी फिल्मों में कई फिल्मों छोटी की बनी थी, जो कि वह शेष वाली फिल्मों भी भूमिका निभाई थी, जो कि वह 90 के दास में सधुरा राम के 1997 में आई थी, जो कि फिल्म में मुक्ता भूमिका भी निभाई थी, जो कि शुरुआत में 1999 में फिल्म की कोसम से हुई थी, जो कि बक्स ऑफिस पर औसत की कमाई करने वाली फिल्मों में से थी। लेकिन फिल्म में उनके प्रदर्शन और उन्होंने नंदी स्पेशल जूरी के पुरस्कार दिया था, जो कि बाद में बहुआ इटली सर्वस्वाणी के संग्रह के बीच में आधारित की गई थी, जो कि फिल्मों में से संग्रहित और आधारित में संग्रहित थी, जो कि रवि तेजा और उनके चेरे भाई के बिना भी आधारित की गई थी, जो कि और बंगाल में रहने वाली सर्वश्रेष्ठ रवि तेजा की फिल्मों में से एक हिंदी डबल करने वाली कलाकार और अमर 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 बाबरी लगभग 20 फिल्मों में से काम किया था, जो कि ये फिल्म रवि तेजा और तेलुगु सुपरस्टार रवि तेजा ने आज भी 26 जनवरी 2026 में अपने जन्मदिन पर घोषणा की थी। उनकी अगली फिल्म जिसका निर्देश शिव निर्माण किया था, जो कि नाम से जाना जाता था रखा गया था, जो कि रवि तेजा 77 भी और फिल्मों में से विकोडा किया था, जो कि निर्माण मैत्री मूवी में से मैक्स किया था, जो कि घोषणा के साथ ही फिल्म रवि तेजा की शुरुआत हुई थी, जो कि रवि तेजा एक साथ 76 की फिल्मों में से महाभारत महायुद्ध के बीच में आधारित की गई थी, जो कि यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म महीने में के अंत में ऑनलाइन के ट्विस्ट के करने वाले उपलब्ध होगी, जो कि दोस्तों बंगाल में द्वारा की निर्देशित की गई फिल्मों में से आधारित थी, जो कि 28 नवंबर पर स्ट्रीम होने की शुरुआत की गई थी, जो कि यह फिल्म में रवि तेजा और विवाद किया गया था, जो कि विवाद के कारण वह लड़ाई और झगड़ा के अनुरोध में भी सम्मिलित किया गया था। और दोस्तों रवि तेजा एक साउथ इंडियन सिनेमा में टेलीविजन के मास में महाराजा कहे जाने वाले और अभिनेता रवि तेजा के मूल रूप से आंध्र प्रदेश में जगपेट में तमिल के पूर्व के गोदावरी जिले में रहने वाले। वर्तमान में उनकी परिवार हैदराबाद तेलंगु में रहते थे, जो कि उनकी पूर्व जीवन यात्रा कथा की इस प्रकार की गई थी, जो कि जीवन में प्रबंधित जीवन की शिक्षा जन्म रवि तेजा का हुआ था, जो कि असली नाम भूपर राज रवि था, जो कि शंकर राजू, और उनका जन्म 26 जनवरी 1968 के बीच में हुआ था, जो कि बचपन में उनके पिता के राजगोपाल और राजू का एक स्टार में था, जो कि फिल्म में पिता की नौकरी के विस्तारण के करने वाले रवि तेजा बचपन में मुख्य रूप से उत्तरी भारत में जैसे जयपुर, दिल्ली, मुंबई और भोपाल में शिक्षा की थी, और उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश और में पूरी की थी, और बाद में उनकी
विजयवाड़ी और सिद्धार्थ डिग्री कॉलेज में पढ़ाई की थी, जो कि मद्रास में शुरुआत में बचपन में ही तो फिल्मों में से शौकीन थे रवि तेजा, और 1978 में फिल्मों में करियर की शुरुआत की थी, जो कि करियर बनाने के लिए मध्य प्रदेश चेन्नई चले गए थे, जो कि सहायक निर्देशक। शुरुआत में उन्होंने कोई भी बड़ा भूमिका नहीं मिली थी, जो कि उन्होंने कार्यकव्या में जैसी फिल्मों में से छोटे रोल लिए थे और कुछ समय तक सहायक निर्देशक के रूप में भी माना गया था, जो कि स्टैंडर्ड और सफलता के पूर्व वे बेकरथू साल 2002 में आई थी, जो कि फिल्म इंडियन में उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग फाइट बनी थी, जो कि इस फिल्म में और उन्होंने रातों रात स्टार बन गए थे, सबसे बड़े बन गए थे, जो कि यह फिल्म उनका महाराज और वाले 100 दर्शकों के मुख्य फिल्मों में से। इसके बाद उन्होंने विक्रेता की थी, जो कि राजा ग्रेट और वैकेयर जैसी फिल्मों कई बॉलीवुड की स्टार फिल्मों में से दी गई। मुख्य रूप से अपनी ऊर्जा प्राप्त की एक्टिंग और कमी टाइमिंग के लिए जाने जाते थे, जो कि परिवार की रवि तेजा ने 26 मई 2002 में कल्यावाड़ी के शादी के जो पश्चिम गोदावरी के जिले में रहने वाले, जो कि उनके 2 बच्चे थे, जो कि बेटा और महाधन थे, जो कि भाई उनके 2 छोटे भाई भारत राजू और रघुवीर राजू थे, जो कि श्री अभिनेता और दुर्गेश 2017 में एक सड़क दुर्घटना में उनके भाई भारत की निधन हो गया था, जो कि रवि तेजा और जीवन की प्रेरणादायक और क्योंकि उन्होंने बिना किसी की फिल्म भूमिका भी निभाई थी। अपनी बड़े कड़ी मेहनत के बाद बाल औपार टेलीवुड में काम किया था। सर्वश्रेष्ठ के अभिनेता राजा रवि तेजा के जीवन में जुड़ी हुई कहानी का बताते हैं और उनकी सुपरस्टार फिल्मों की झलक देखने के लिए वीडियो देखें और वीडियो में संस्कृत किए गए और अभिनेता के रूप में भी आधारित की गई थी। इन फिल्मों में से आधारित करने वाले भूपति राजा और रविशंकर राजू जन्म 26 जनवरी 2068 में हुआ था, जो कि स्पेशल रूप से रवि तेजा का नाम से जाना जाता था। एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और तेलुगु सिनेमा में अपना काम करते थे, जो कि लिए जाने जाते थे और अपनी साहस प्रतिभा के लिए अपने जाने जाते थे, और उन्होंने 3 पुरस्कार और फिल्म फेयर और वर्ल्ड के साउथ साहित्य की पुरस्कार जीते थे, जो कि इस फिल्म में नृत्य और संगीत की गई थी, जो कि बाहरी कई फिल्म की संगीत भी आधारित थी, जो कि फिल्मों में से अधिक फिल्म थी, जो कि दोस्तों रवि तेजा का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था, जो कि वह पूर्व गोदावरी जिले के बाद में हुआ था, और उनके पिता भूपति राज और राजा गोपाल के राजू एक प्रतिष्ठित स्टार थे, और उनकी मां भूपति राजू और राज्य लक्ष्मी एक गृहिणी, और रवि तेजा 3 बेटे थे, जो सबसे बड़े उनके अन्य बेटे थे। भारत में भारत में राजू और राघु को अभिनय किया था, जो कि तेज ने अपने पिता का काम के कारण अपना अधिकांश खो दिया था, जो कि यह फिल्म में आधारित किया गया था, जो कि यह फिल्म मुंबई और भोपाल में हुई थी, जो कि उन्होंने बचपन से ही सिनेमा से अलावा किया था, जो कि अभिताभ बच्चन और के अपने निर्देशक बनाने बताते थे, और घर में पर उनकी फिल्मों में सदस्यों अभिनय किया था, जो कि बाद में अपने परिवार के साथ विजयवाड़ा और चले गए थे। उन्होंने सिद्धार्थ और ग्रीड कॉलेज में विजयवाड़ा के
दाखिला किया गया था, लेकिन अंत में पढ़ाई छोड़ दी थी। और रवि तेजा हिंदी और दोनों की भाषाओं में अर्धप्राक अंग्रेजी बातचीत और करता था। जीवन में संग्रह की शामिल की गई थी, जो कि 26 मई 2002 में रवि तेजा कल्यावड़ी शादी की थी, जो कि वह पश्चिम गोदावरी जिले के महाकाव्य के रहने वाले थे, जो कि एक बेटी और एक बेटा मोक्षा और एक बेटा माधान था, जो कि उनके भाई भरत राजू और की 2017 में हैदराबाद में एक दुर्घटना मृत्यु हो गई थी, जो कि उनके अतिभुज भूपति राजा एक अभिनेता था, जो कि लोकप्रिय भी दिखाई जाती थी, जो कि पुरस्कार और अधिकांश के रूप में भी जाना जाता था, जो कि ये फिल्मों में से अधिक फिल्म में थी, जो कि रवि तेजा और कल्यावड़ी के बीच में अंतिम किया गया था, जो कि यह कल्यावड़ी और रवि तेजा में बहुत गहरी दुश्मनी और लड़ाई भी हो गई थी, जो कि यह उनके भाई में से एक भाई की हत्या और मौत की गई थी, जो कि यह एक गुंडा जिसमें बहुत एक पुलिस वाला के बीच में आधारित फिल्मों में से की गई थी, जो कि यह फिल्म पर आधारित की गई है। दोस्तों, आप सब लोगों को हम बताएंगे रवि तेजा की सबसे अधिक कमाई करने वाली कौन सी मूवी है, जो कि रवि तेजा की सबसे अधिक कमाई करने वाली लगभग 232 करोड़ की रुपए वाली फिल्म वायलेंट यार वीरय। हालांकि इस मल्टी और स्टार फिल्मों में से मुख्य भूमिका भी सुपरस्टार चिरंजीवी जी ने निभाई थी, जो कि रवि तेजा उनके छोटे भाई और किरदार निभाया था। उनकी खुद की सबसे बड़ी सोलो ब्लॉकबस्टर की फिल्मों में से धमाका 2022 में हुआ था, जो कि इस फिल्म में धमाका की कहानी थी, जो कि स्टोरी दोहरी भूमिका भी निभाई थी, जो कि दोहरी भूमिका निभाई थी, जो कि दोस्तों रवि तेजा फिल्म में रवि तेजा और दोहरी भूमिका में आनंद चक्रवर्ती के एक अमीर घमंडी और शक्तिशाली व्यवसाय और स्वामी एक मास्टरमाइंड के ऊर्जांत मीडियम के किए गए थे, जो कि विलेन और उनकी कंपनी के हड़पड़ में लेता था, जो कि जिससे अंदाजा था कि आनंद के पिता और मौत में हो जाती है, जो कि अंत में अपनी कंपनी और वापस पाने के लिए विलेन और सजा देने की योजना बनाते हैं, जो कि यह फिल्म दूसरी तरफ से स्वामी और की मुलाकात पावनी श्रीलील और होती है, जो कि वह पावनी पहले से स्वामी और आनंद के बीच में आधारित की गई थी। यह भी लेकिन बाद में दोनों में से एक प्यार हो जाता था, जो कि इसी बीच में आनंद और पावनी की शादी अत्यंत हो गई थी, जो कि जाती है, जो कि परिस्थितियों का प्रयाण होता है, जो कि यह फिल्म में आधारित की गई थी कि रवि तेजा में असली ड्रामा और कॉमेडी तब शुरू हुई थी, जब स्वामी और आनंद की पहचान एक आपस में हुई थी और उलझ जाती थी। आनंद और स्वामी एक दूसरे की एक जगह लेते थे, जो कि यह फिल्म में संगठन और बीच में आधारित की गई थी और दुश्मनों में और शहर के गुंडों के चमक संकेत। अंत में वे सभी दुश्मनों को विलेन और प्रदर्शकों के करती थी, जो कि अपनी संपत्ति वापस हासिल करती थी और अपने परिवार में एकजुट करती थी, जो कि यह फिल्म एक्शन बेहतरीन ड्रामा और रवि तेजा की कमी टाइमिंग से भरपूर थी। संपूर्ण मनोरंजन फिल्म की रवि तेजा की दिखाई गई थी, जो कि शानदार और एक्शन
एनर्जी भरपूर किरदारों की झलक देखने के लिए थी, जो कि यह फिल्म में निर्देशित करने वाली सबसे बेहतरीन और अच्छी रवि तेजा की फिल्म सुपरस्टार की गई थी, जो कि यह फिल्म में रवि तेजा और संग्राह के बीच में दौरान पर हुई थी। और दोस्तों खबरों के मुताबिक रवि तेजा एक फिल्म के लिए लगभग 15-20 करोड़ रुपए लिए थे, जो कि और दिसंबर 2023 में उनकी लगभग फिल्मों में से रिलीज हो गई थी चुकी थी। धमाका और वेलेड फेयर बियर रामसड़ा चिलाइगर और नागेश राव और नई मिस्टर पहचान की गई थी मास में जाथाल, और इसका मतलब कि उन्होंने कुल मिलाकर आसानी से 120 से 150 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जो कि फिलहाल जो एक लगातार और की रवि तेजा की रिक्वेस्ट की गई थी ज्यादा चिंता और किया गया था अपने सामने और वाले प्रोडक्शन को साइंस की कर रहे थे, जो कि दोस्तों अगर वह एक बेहतरीन कहानी और इंतजार करने की महीनों तक चर्चा करते हैं हर दिन साल और बेहतरीन सिर्फ एक फिल्म करते हैं तो उनकी कमाई बहुत कम होती है, क्योंकि और रवि तेजा एक फिल्म के लिए 50 या 100 करोड़ रुपए नहीं दे रहा है, जो कि या तो एक तरह से व्यवसायिक सोच रखते हैं, साल में कई फिल्मों करते हैं, जो कि लगातार उचित फिल्म लेकर व्यवस्थित आमदनी सुमिश्रा कर रहे हैं, जो कि वो फिल्मों में से जानकारी करने के लिए अगर उनके कोई फिल्म धमाका की तरह से हिट फिल्मों में से जो उनकी फिल्म मार्केट वैल्यू की बढ़ जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाती है, समझदारी और काम से आधारित थी, जो कि ये फिल्मों में से संकदा और फिल्मों में और आधारित थी, जो कि यह फिल्म इसलिए मैंने कहा था जो कि होशियार था, जो कि उसने इनमें में से आधारित फिल्मों में से धमाका और हिट होने की तुरंत बाद में साइंस की गई थी। एक बार कनेक्ट पैक के जाने के बाद निर्माता और पीछे नहीं थे, जो कि हट सकते थे और उनके मुख्य रूप से बड़े प्रोडक्शन हाउसों के साथ में काम किए थे, जो कि ओटीटी की डिस्ट्रीब्यूशन थी, जो कि डील के लिए जारी किए गए थे लगभग वसूल कर रहे थे, जबकि उसकी फिल्मों में से पिछली 7 फिल्मों में से 3 निर्माता और टीजी और विश्व के प्रदर्शन किया गया था, जो कि उनकी फिल्म ज्यादातर फ्लैट थी, जो कि दो का निर्माता और वितरण किया गया था, जो कि यह फिल्म ग्रह अंग्रा निर्माता और अभिषेक अंग्रा के एक निर्माण किया गया था, वसीम चिश्ती की गई थी अभिषेक और टीवी विजन के प्रसिद्ध निर्माता। फिल्म का धमाका सफलता बाद में उन्होंने उनके साथ में कई प्रोडक्शन किया था, जो कि यह फिल्म इन बड़े निर्माताओं से लिए प्रत्येक फिल्मों में से 10 से 15 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट किया था, जो कि बड़ी कमाई करने में अन्य परियोजनाओं में से इनमें में कई के अधिक अनुसार उठाई की गई थी, जो कि रवि तेजा अपनी फीस लेकर अडिस से रहने के लिए जाता है, जब उन्होंने उनकी मांग की थी, जो कि अनुसार राशि नहीं मिली थी, जो कि जाती थी, जो कि किसी फिल्म की प्रस्तावित फिल्म थी, जो कि रवि तेजा आंध्र प्रदेश में रहने वाला हैदराबाद की फिल्म शूटिंग की गई थी।
और दोस्तों, हम आप सब लोगों को बताना चाहते हैं कि मूवी में रवि तेजा कब शुरुआत की थी। और रवि तेजा की अगली अगली फिल्म की रुकमणी और लावणी के बीच में 21 अगस्त 2026 में को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जो कि यह फिल्म में एक पारिवारिक और भावुक ड्रामा जिनमें में से रवि तेजा पहली बार में परिवार और वायुक में ड्रामा फिल्म जिसमें रवि तेजा पहली बार भगवान अय्यप्पा स्वामी के अतिरिक्त के एक पिता की समूह में नजर में आया था, जो कि यह इस फिल्म की घोषणा की थी, जो कि इन फिल्मों में से साल 2026 की शुरुआत में ही कई हिट जिसके निर्देशक शिवा निर्माण और कहा था, जो कि हालांकि फिल्म की एक मिनट और 24 सेकंड की पहली फिल्म झलक की थी, जो कि द सीक्रेट और ऑफ इंडिया के बीच में जारी की गई थी, जो कि जिससे निर्देशकों और प्रशंसकों भरपूर थी, जो कि प्यार मिला था, जो कि कहानी का और वो व्यवसाय वस्तुओं था, जो कि रुक्मिणी की कहानी का मुख्य रूप की पिता का एक उनकी नई बेटी थी, जो कि बेबी और नर्चा साइंस के बीच में प्यार भावुक रिश्ते पर हो जाती है, जो कि आधारित यह फिल्म की केवल एक एक्शन भरपूर नहीं थी, जो कि यह फिल्म की इसमें में से स्थित पारिवारिक अभिनय किया था, जो कि छू जाने वाली पल शामिल किया गया था, जो कि फिल्मों में से आकर्षित की गई थी, जो कि यह फिल्म निर्देशित और अंकित की गई थी, जो कि फिल्मों में से अधिक फिल्म थी, जो कि फिल्म की आधारित फिल्मों में से रवि तेजा और वेंकट राज के बीच में मुक्ता भी निभाई थी, और कलाकार और रवि तेजा के आधारित किए गए इस फिल्मों की करियरता की शुरुआत की थी, जो कि यह फिल्म रवि तेजा और उनकी पहली फिल्मों में से थी, जो कि यह फिल्म में अंग्रेज और सुपरस्टार फिल्म थी, जो कि यह फिल्म में बॉलीवुड की पहली फिल्म थी, जो कि यह फिल्म संक्रांत और वसुत के बीच में भी सफलता की गई थी, जो कि यह बॉलीवुड भले ही कितना पावरफुल हो जाए, लेकिन जब साउथ फिल्म इंडस्ट्री की बात आती है तो जहां जाने में कई ऐसे स्टेट्स और अर्थ में अपनी स्टिंग और पैन फ्लोइंग में बॉलीवुड में सबसे सुपरहिट को भी माता देने वाली साउथ सुपरहिट्स को लेकर दर्शक करती है और क्रेज को बनाता है, जो कि स्टार दर्शकों के बीच में सहती हुए है, जो कि यह फिल्म में एक्टर रवि तेजा था, जो कि साउथ बिकनाल के कलम के बीच में साउथ में किस्ते स्टार के बनी थी, जो कि यह फिल्मों में से अधिक भी फिल्म थी, जो कि सुपरस्टार करने वाली यह फिल्म रवि तेजा की थी, जो कि यह फिल्मों में से अधिक भी जानकारी करने वाली फिल्मों में से इंक्रा और वंडर के बीच में आधारित की गई थी, जो कि यह फिल्म जो कि दोस्तों रवि तेजा की सुपरस्टार फिल्मों में से कितनी ज़्यादा इनका अंदाज़ा नहीं, जिसकी बात करें लगाया जा सकता है कि वह उन्होंने मास महाराजा के नाम से भी जाना जाता है, और रवि तेजा अपने करियर की शुरुआत 1990 में सपोर्टिंग अतिरिक्त में की रोल की निभाया था, जो कि जिसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में से छोटे और मोटे रोल किए थे, जो कि ये
फिल्म की निर्माता और संग्रह के बीच में आधारित की गई थी, जो कि रवि तेजा का एक पूरा नाम शिव शंकर और राजू रघुपति था, जो कि 1999 में आई फिल्म कोसम कोसम से उन्होंने बतौर लीड और एक्टर के करियर की शुरुआत। रवि तेजा साउथ के पॉपुलर एक्टर थे, जिनमें में से एक फिलहाल वह एक फिल्म के लिए करीबी 10 करोड़ रुपए से ज्यादा के रुपए दर्ज किए थे, जो कि यह फिल्म 2012 में उन्होंने फोर्ब्स 100 सेलिब्रिटी की थी, जो कि लिस्ट में शामिल की, जिनकी सलमान कई 15 करोड़ के ऊपर से। इस लिस्ट में रवि तेजा और 50 वार्ग में फिल्म रवि तेजा की लोकप्रिय फिल्म थी, जो कि रोमांटिक टीवी पर उनकी कई फिल्मों में से दिखाई गई थी। उनकी फिल्म प्रचार द लोग आज भी की सुपरहिट मानी गई थी, जो कि लोकप्रिय संस्कृत में आधारित की गई थी, जो कि निर्देशक पुरी जनपद के साथ में रवि तेजा कई हिट फिल्मों में से काम किया था, जो कि कहा जाता है कि पुरी से जगन्नाथ और की वजह से रवि तेजा इतने बड़े सुपरस्टार बन गए थे, जो कि उनकी पहली कई फिल्मों में से बाकी निर्माता निर्देशित की गई स्टेशन की बनी अक्षय कुमार और स्टार राउडी के राठौर के रवि तेजा की एक फिल्म रीमेक थी, जो कि यह फिल्मों में से अधिक भी कमाने वाली फिल्म की गई थी, जो कि यह फिल्म सुपरस्टार और रवि तेजा की फिल्म बनी थी, जो कि यह फिल्मों में से अंग्रेज और रवि तेजा सौर सुपरस्टार सुमर के रवि तेजा की हीरो और बनने की कहानी की किसी फिल्म के काम नहीं कि गरीबों में बिताते थे बचपन में अभिनेता और ने के कैसे स्टेज की मुलाकात बनाया था, जो कि कबीर और तरफ से की थी, जो कि रवि तेजा और दक्षिण भारतीय फिल्मों में से सितारे और भी जहां समय तक हिंदी और कोटक के बीच में लोगों के बीच में उतने ही मशहूर थे, जो कि जितने बॉलीवुड में सोशल मीडिया पर हुए थे, जो कि करते थे एक बाद में बढ़कर एक साउथ सुपरस्टार बन गए थे, जो कि हिंदी में निर्देशकों के लोगन के लिए फिल्म इंडिया के हिस्से में अर्जित किया था, जो कि यह फिल्म में साउथ और या कहा गया था, जो कि यह फिल्म दिव्यांग और कलाकार की कोई नहीं बल्कि वह सबके चाहते हैं और पिछले ही करीब 3 दशकों के लोगों के बाद में दिलों पर राज कर रहे हैं रवि तेजा, और जहां जब से उनके समय दिलों पर राज कर रहे हैं रवि तेजा, और जहां आज के समय पर हुए रवि तेजा का लोग दिव्यांग कलाकार के रूप में भी जाना जाते हैं, जो कि वही एक समय तक एक भी था, जो कि जब वहाँ दोनों दाने के लिए महत्व थे, जो कि चले तो एक लिए जाने जाते थे। उस अभिनेता की स्टोरी के बारे में भी इन दोनों के अभिनेता के अपनी हालांकि रिलीज हुई फिल्म की टाइगर स्ट्रीट की रवि तेजा राव के खिलाफ बैठक हुई थी, जो कि यह फिल्म में आधारित की गई फिल्म बचपना और पर आधारित है। और दोस्तों बचपना पर ही गरीबी का समय सिनेमा की दुनिया में आई थी। एक मुलाकात हासिल की थी जो करना चाहता था, बहुत मुश्किल ही हो चुकी थी, जो कि कहते हैं पर्दे पर चमकने के लिए हर रोज ना जाने कितने लोगों के इंडस्ट्री और देखने के पहुंचते थे, लेकिन सफलता में बहुत ही काम हुआ करते थे। रवि तेजा का हल की कुछ भी ऐसी ही थी, जो कि नाना फिल्मों में से वह
बैकुंठ के तमिल के रखने वाले हुए थे। वह रवि तेजा के सोने के की तरफ से पकार किया था, जो कि मुख्तार किया था, जो कि यह फिल्मों में से लोग उन्होंने दिवंगत अभिनेताओं में से की थी, जो कि यह फिल्म श्रेष्ठ किया था, जो कि यह फिल्म मुश्किल की पढ़ाई की रहबख्श थे, जो कि आज उनके अभिनय किया था चचेरे और पूरे भारत में होते थे, जो कि लेकिन किसी जमने जमाने में वह काम करने पाने के लिए वो उद्देश्य जहाद किया करते थे। वह हर दहार से असल रवि तेजा राजू राजपूत उस रवि तेजा का बचपना बेहतर और गरीबी के बीच में बीता था, जो कि बेहतर मुलाकात मुश्किलों में पढ़ाई करने के बाद रवि तेजा नौकरी करने के लिए चेन्नई आया और इसकी दौरान पर किसी फिल्म में काम करने की सलाह ली थी, जो कि यह फिल्मों में से में वो डब्ल्यू के बाद में पहली ही फिल्म की 72 साल और 1990 में रिलीज हुई फिल्म की कब्जा स्टिंग में थी, जो कि कदम में रखता है कलाकार के रूप में करियर की शुरुआत की करने वाली वह रवि तेजा की किस्मत नहीं चमकी थी, जो कि चमक गई थी, जो कि और एक फिल्म थी, जो कि फिल्म के बाद उन्होंने काम किया था, जो कि मिलना बंद हो चुका था, जो कि गया था। यह ऐसा समय था जब रवि तेजा ने फिल्मों में से छोटे मोटे रोल करके गुजरात करना चाहते थे। शुरुआत में किया गया, लेकिन कहते थे भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। साल 1996 में रवि तेजा की मुलाकात कुर्स की वसीम की गई और सही अभिनेता की किस्मत पलट गई थी, जो कि यह फिल्म में वो वंशी के साथ रवि तेजा और फिल्म में नान्य पाल्तोत के थे, जो कि बेहतरीन अली स्टार के निर्देश काम किया था, जो कि जिसमें डायरेक्टर और बहुत खुश हुए थे, जो कि मासूम के दिव्यांग के रवि तेजा कुछ ही इस तरह से उतरे थे, जो कि निर्देश और उन्हें अगले ही साल के अभिनय किया था, जो कि अपनी फिल्मों में से सिद्धार्थ के फिल्म के अभिनेता का रोल किया था, जो कि ऑफर किया गया और किस्मत में खेल दिया था, जो कि यह फिल्म में टेक खिलाड़ी के हिट शामिल किया गया है फिल्म में होने के बाद में, साथ ही उन्होंने उसके लिए नेक्सल और वंडर के बीच में सम्मिलित किया गया था। तो वसीम रवि तेजा की जोड़ी का कमाल वसीम की फिल्म में से था, जो कि चमकने के बाद में रवि तेजा पास में फिल्मों में से लाइन लगा गई थी, जो कि स्टैंड की में अपनी किस्मत और अभिनय के से सभी का दिल जीतने वाली फिल्म में से रवि तेजा का जब हर कोई बचपन पहचाने लगता था, जो और उन्होंने एक बढ़कर एक फिल्मों में से काम किया था, जो कि सुपरस्टार रही इस समय वह पूरे भारत में निर्देश और सबसे बड़े चोर बनकर धमाल बचा रहे थे, जो कि यह फिल्म टाइगर नक्सर रवि राव और बने थे चोर। हालांकि वह अभिनेता और की फिल्म की टाइमर और सर्वश्रेष्ठ के राजा रिलीज हुई थी, जो कि जिसमें उन्होंने भारत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के घर घर जाकर और चोरी करने के वाले चोर किराएदार अभिनय निभाया था, जो कि इस पूरे देश में फैंस और बीच में धमाका मचा रहे हैं और फिल्म में करियर की शुरुआत की थी, जो कि यह फिल्म सबसे निर्देशक और भारतीय सिनेमा में से फिल्म थी, जो कि यह फिल्मों में से एक अधिक रवि तेजा और एक निर्देशक फिल्मों में से अधिक कमाई करने वाली थी, जो कि यह फिल्म रवि तेजा और उनकी संग्रह के बीच में आधारित की गई थी यह फिल्म क्योंकि यह फिल्म में सबसे मस्त फिल्म और संग्रह और स्वगत की पुलिस IPS के तहत भी निभाई थी, जो कि यह फिल्म में निर्देशक और IPS बीच में आधारित की गई ये फिल्मों में से सबसे वैकंठ फिल्म थी, जो कि वह IPS और कॉमेडियन के बीच में आधारित की गई। यह फिल्म के बीच में संग्रह के बीच में सोपान
किया गया था, जो कि रवि तेजा ने आईपीएस यस में किरदार निभाया था, जो कि ये फिल्म को निर्देशन करने वाली अभिनेता फिल्म रवि तेजा की थी, जो कि यह फिल्म की करियर का शुरुआत में हुई थी। चीनी पड़ते हैं, गुड़ पड़ते हैं। बोलो सुंदर हट। और दोस्तों रवि तेजा मास महाराजा की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म वॉलेंटियर थी, जो 2023 में रिलीज हुई थी। इनमें से उन्होंने मेगास्टार के लिए चिरंजीवी और एक साथ में महत्वपूर्ण के दमदार भूमिका निभाई थी। उन्होंने मेगास्टार चिरंजीवी और साथ में एक महत्वपूर्ण दमदार भूमिका निभाई थी, जिनमें से फिल्म ने दुनिया भर में लगभग 232 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड कमाई की थी, जिनमें से करने वाली फिल्म की कहानी विशाल खात्मा और की पृष्ठभूमि आधिकारिक वर्ल्ड के बीच में चिरंजीवी की लोकप्रियता के मछुआरे और अपनी दयालुता और दबंग आनंद के लिए भी जाना जाता है। हालांकि कल्कि में स्थापत्य कारण के अवैध शराब और समुद्री तस्वीरें और झूठे इल्जाम लगाते हैं, जो कि पुलिस और व्यवसाय की डील करती अपने ग्राहक को साबित करने वाली फिल्मों में से एक करने वाली उसका एक दोस्त जो एसपीजे जिसकी मदद करने में इनकार कर देता है। इस बीच में शहर में एक मशहूर और अंतरराष्ट्रीय में भी जाना जाता है, जो कि यह माफिया और जिसमें जैसे सोलोमन जिस्यार के नाम से भी जाना जाता है, अंत में बढ़ जाती है, जो कि पुलिस ऑफिस पर विक्रम सागर और रवि तेजा की को इस माफिया को